निर्मला सीतारमन क्यों हुई आग बबूला? उचित बिయ్యం ఇచ్చిందికి పెట్టండి ఫ్లెక్స్ क्यों कर रही है देश में बीजेपी अपनी मनमानी? ముందుగా పంపిస్తే ఆ గొప్ప నాయకుడు ఫోటో పెట్టడానికి మీకు ఎందుకు అభ్యంతరం? क्या बहुजन समाज हो गया है मुफ्तखोर? जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। बीजेपी के लोकसभा प्रवास के दौरान कामारेड्डी जिले में एक ऐसा वीडियो सामने आया है कि जिसमें देखते ही आपके मन में वो सवाल खड़ा कर देगा। वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में राशन की दुकान पर बहस करती हुई एक महिला आपको दिखाई दे रही है। जी हां साथियों, ये कोई सामान्य और आम महिला नहीं है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और फिर इस मामले पर, फिर इस पूरे विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। స్టేట్ కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు కూడా లేకుండా ముఫ్తుగా పంపిస్తే ఆ గొప్ప నాయకుడు ఫోటో పెట్టడానికి మీకు ఎందుకు అభ్యంతరం? దయచేసి ప్రధాని ఫ్లెక్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. ఉచిత బియ్యం ఇచ్చిందికి పెట్టండి ఫ్లెక్స్. ఫ్లెక్స్ లేకపోతే నేనే ఈ చోటుకు వస్తా మళ్ళీ. साथियों, अभी आपने वीडियो में देखा कि राशन की दुकान पर एक महिला जो है वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में बहस कर रही है, उसको डांट फटकार लगा रही है। जी हां साथियों, ये कोई आम महिला नहीं है, ये देश की फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि निर्मला सीतारमन है। ये वहां पर जाकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में यह बहस कर रही है कि वहां पर जो राशन मिलता है उस राशन के थैलियों पर पीएम की फोटो क्यों नहीं है। जी हां साथियों, सही सुना आपने, पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो राशन की थैलियों पर क्यों नहीं है। इस विषय को लेकर के वहां पर डीएम के साथ में वह बहस कर रही है। डीएम के साथ में बहस करते हुए, उनको डांट फटकार लगाते हुए वहां के जो कलेक्टर है जितेश वी पाटिल, इनके साथ में वह बहस कर रही है और वार्तालाप करते हुए उनको डांट फटकार लगाते हुए यह कह रही है कि यहाँ का जो राशन मिल रहा है, इस राशन के ऊपर जो है 80% जो है केंद्र सरकार अपना लागत लगाती है, उनके तरफ से देती है। पीएम खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जनता को जो 5 किलो का राशन दिया जाता है उसमें 80% की दावेदारी हिस्सेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होती है, ऐसा दावा निर्मला सीतारमन ने किया है। डीएम से बात करते हुए उन्होंने यह उससे सवाल पूछा है कि 35 रुपए में बाहरी मार्केट में जो चावल बिकता है उस चावल की कीमत क्या है, और गवर्नमेंट जो मतलब केंद्र सरकार जो जनता को 1 रुपए किलो का राशन दे रही है, उस राशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी प्रतिशत की भागीदारी है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार है और वहां के बीजेपी में जो लोग वहां पर यात्रा कर रहे थे उस दौरान की ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो ये सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी आए दिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर ऐसे वहां की सरकारों को नीचा दिखाने के लिए, वहां के सरकारों को डाउन दिखाने के लिए ऐसे नए नए प्रोपोगंडे जो है वो बनाते रहती है। अपने इस बहस के दौरान निर्मला सीतारमन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से यह कहते हुए कहा कि ये जो 35 रुपए किलो का जो चावल है इसमें 80% लागत जो है वो केंद्र सरकार की है। मतलब कि इसमें 30 रुपए जो है वो केंद्र सरकार देती है, 4 रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और 1 रुपए जो है वो जनता से लिया जाता है। तो वो ये बताना चाह रही है कि इसमें जो 80% जो पैसा लगा हुआ है वो केंद्र सरकार का है, और उनके लहजे से ये लग रहा है कि हम जनता को जो है राशन जो है अपने खर्चे से दे रहे हैं, सरकार आपको राशन देके आपके ऊपर एहसान कर रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश में प्रजातंत्र है, और ऐसे में जब सरकार अपनी मनमानी करती है तो क्या हम बोल सकते हैं कि बीजेपी की सरकार देश में अपनी मनमानी कर रही है? वो जनता को यह बताना चाह रही है कि 80% जो पैसे है इसमें हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार आपको ये चावल है ये देकर के जनता पर एहसान कर रही है। और साथियों बात करते हैं हम लोकतांत्रिक देश की। लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था में बीजेपी की आज वर्तमान में सरकार है, और ऐसे में अगर बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है और बीजेपी ऐसे आए दिन ऐसे स्टंट ले रही है तो यह आए चुनाव की इनकी रणनीति भी हो सकती है। वहां के जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर अपना जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए, लोगों की लोकप्रियता हासिल करने के लिए बीजेपी के छोटे नहीं तो बड़े बड़े मंत्री जब ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ऐसी घटना कर सकते हैं, तो देश को यह सवाल उठता है कि हम जो टैक्सेस सरकार को दे रहे हैं, हम जो पैसा सरकार को दे रहे हैं, वह पैसा जा कहां रहा है।
तो साथियों, मैं आपको और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह बताना चाहूंगा कि संविधान के 35 से 51 में जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसको कि स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है, उनमें यह साफ साफ लिखा गया है कि राज्य और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वो देश की जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक काम करे। देश की जनता को हमेशा दो वक्त की रोटी और खाना प्रदान करने का काम जो है ये सरकार करना चाहिए। देश में कोई भी व्यक्ति जो है वह भूखा नहीं मरना चाहिए। अगर वो देश में ऐसी व्यवस्था से मरता है तो उसके लिए भी देश में सरकार उसके लिए जिम्मेदार होती है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों इस देश में 35 रुपए किलो का चावल जनता को 1 रुपए में देने के लिए सरकार मजदूर है? क्यों देश की आर्थिक स्थिति पर बात नहीं होती है? क्यों देश की बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती है? जनता के दिए गए पैसों से ही देश में आर्थिक नीतियां बनती है, इस टैक्स से ही जो है बजट डिसाइड होता है। और इस बजट में जो पिछड़े लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बजट में एक पैकेज होता है कि जिसमें कि उनका आर्थिक कल्याण सरकार किस तरह से कर सके, इसकी पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर काफी चर्चा करते हैं, काफी नीतियां बनाते हैं और यह नीतियां जनता में जो है डायरेक्ट लागू करने के लिए वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से वो लागू करवाती है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब अगर बीजेपी अगर इस देश में अपनी मनमानी कर रही है, तो देश में जो जनता जो टैक्सेस देती है, जिसमें रोड टैक्स है, पानी टैक्स है, हाउस टैक्स है और इनकम टैक्स है, तमाम तरीके के जो टैक्सेस है ये जब देती है, तो इसमें बीजेपी और निर्मला सीतारमण जी यह क्यों कह रही है कि देश में जो है सरकार जो है जनता को मुफ्त का राशन दे रही है, इसमें 80% की जो है लागत है वो सरकार अपने तरफ से दे रही है? क्या यह कह सकती है कि यह बीजेपी की मनमानी नहीं है? सरकार का यह दायित्व होता है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना और उसके द्वारा लोगों का जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं सुधरना चाहिए। इस बात को लेकर के सरकार ने जो है काम करना चाहिए। वो आर्टिकल जो 35 से 51 जिसमें लिखा गया है कि सरकार ने समाज और लोगों के, जनता के हितों के लिए नीतियां बनाना चाहिए। क्या बीजेपी इस तरह के काम कर रही है? जी नहीं साथियों, बीजेपी आज संविधान का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रही है, संविधान के खिलाफ वो काम कर रही है और इसलिए यह बताना चाहते हैं कि हम छोटी छोटी जो नीतियां लागू करके जनता के ऊपर जो है एहसान कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने जो दावा किया है कि 80% इसकी जो लागत है वो केंद्र सरकार की है, तो साथियों सवाल यह भी उठता है कि उस जो चावल जनता को मिलता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर बात क्यों नहीं होती? देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिसमें कि बेरोजगारी, भूखमरी, देश की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, तमाम जो चीजें हैं, यह सरकार को क्यों नहीं दिखती है? इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं बात करती है? साथियों, इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? ये जो वाकया है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।